देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है। और अगर हम कंपनीज की बात करें, ये बड़े स्केल पे काम करती है। जैसे हॉस्पिटल बनाना, ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना। तो ऐसे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिस पर कंपनी काम करती है, इसकी भी एक कॉस्ट होती है। बस कैसे इस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें, कैसे इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आइए आज इसी को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक एलिमेंट्स को समझेंगे कि ये जॉब कॉस्टिंग से कैसे डिफरेंट होती है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसमें जो मटेरियल, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। ये सारे पॉइंट इसी वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग से अलग कैसे होती है और ये एक्चुअल में होती क्या है। एलिमेंट जो है वो यही है बेसिकली। इसमें क्या है कि जैसे अगर कपड़े सिलवाने जाते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि इस तरीके से आपको डिजाइन चाहिए, इतने टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसके ये स्पेशल फीचर होने चाहिए, एक्स वाई जेड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी इसी तरह से होता है। इसमें होता है कि इतने टाइम तक ये ब्रिज बन जाना चाहिए, इसमें ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। बट ब्रिज बनाना जो है वो कपड़े कंप्लीट करने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम टेकिंग होता है, उसमें कई साल लगते हैं। बट जॉब कॉस्टिंग जो है वो विद इन फ्यू डेज में कंप्लीट हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में। स्केल की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है, जैसे ब्रिज बनाना, इसमें बहुत बड़े स्केल पे काम किया जाता है, तो इसका स्केल जो है वो काफी बड़ा होता है। जॉब कॉस्टिंग की अगर बात करें, अब जैसे अगर कोई कपड़े सिलने हैं या फिर फॉर एग्जांपल टायर की कोई फिटिंग करनी है, तो उसका स्केल जो है वो बिजनेस का वो बहुत स्मॉल होता है। नंबर्स की बात करें, एक साल में बहुत सारी जॉब परफॉर्म की जा सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो नंबर्स में स्मॉल होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो बिल्डर है एक ही साल में वो 40-50 स्कूल बना रहा है, ऐसा जनरली कम होता है। बट एक साल में 40-50, एक महीने में इवन 40-50, अगर कोई टायर चेंज करने का काम है, एक पर्टिकुलर जॉब है, उसको कंप्लीट किया जा सकता है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? देखिए, अगर हम जॉब की बात करें, जॉब में बेसिकली जब आप अपना काम कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है जनरली। बट अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, इसमें जनरली कई साल लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुल बनाना है जिसमें 5 साल लगेंगे, तो 5 साल तक जो इन्वेस्टर है, 5 साल तक जो कंपनी का जो ओनर है वो वेट नहीं करेगा कि प्रॉफिट के लिए, उसको हर साल प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि कंप्लीट तो होगा 5 साल बाद, बट प्रॉफिट की कैलकुलेशन ड्यूरिंग वर्क जो है वो भी की जाती है, जिसमें पता लगे कि इस लेवल तक की जो एक्टिविटी है कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर इतना प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट जैसे अगर ब्रिज बनाना है तो जिस साइट पे ब्रिज बनना है वहीं पर काम किया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एट साइट किया जाता है। बट जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल टायर चेंज करने वाली कंपनी है, तो वहां उनकी फैक्ट्री में या फिर उनका जो वर्क प्रीमाइसेस है जो वहां पर परफॉर्म की जाती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग में। अब बात करते हैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सबसे पहले अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट क्यों इसमें बनाते हैं। जैसे अगर किसी बिल्डर के पास 10 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो 10 के 10 कॉन्ट्रैक्ट की अलग से कॉस्टिंग क्यों करेगा, वो सबको मिक्सअप क्यों नहीं कर देता। इसके कुछ रीजन है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एलिमेंट है वो ये होता है कि कंपेयर की जा सकती है एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डर के पास अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट है, तो किस कॉन्ट्रैक्ट में उसे प्रॉफिट हो रहा है, किस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, अगर वो सबको मिक्सअप कर देगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। दूसरा इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलग होता है। तो किस कॉन्ट्रैक्टी से आपने क्या नेगोशिएट किया है, उस पे आपको किस लेवल का प्रॉफिट मिल रहा है, इसके लिए जरूरी होता है कि अलग अलग से कॉस्टिंग की जाए। हर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन अलग होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने की टाइमलाइन अलग अलग होती है, तो इसलिए उसको अलग अलग मेंटेन करना उसकी कॉस्टिंग को जरूरी होता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट जो है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की जो कंप्लीशन स्टेज है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए जो है वो 30% कंप्लीट हुआ है, बी 70%, सी 90%, डी 10%। तो जो 90% कंप्लीट हो गया उसमें प्रॉफिट रिलेटिवली ज्यादा होगा, तो आप ये नहीं कह सकते डी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है।
तो इसलिए अलग अलग लेवल पर देखेंगे, क्योंकि हर एक की जो कंप्लीशन स्टेज है वो अलग अलग होती है। तो ये कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाती है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ब्रिज बनाना है तो उसमें क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले उसमें मटेरियल लगेगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल को फिनिश गुड्स में, ब्रिज कंप्लीट करने के लिए लेबर उसमें काम करेगी, और उसके साथ बहुत सारी मशीन लगेगी, प्लांट एंड मशीनरी लगेगी। और इसमें यह भी कैलकुलेट करना होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, कितना नहीं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या क्या इसमें सिचुएशंस हो सकती है। सबसे पहले ये देखेंगे कि कितना मटेरियल यूज हो चुका है, मतलब जो यूज हो गया वो एक तरह से बिजनेस की कॉस्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए कितना मटेरियल यूज हो गया है, उसमें से माइनस कर दें कि कितना आपने वापस कर दिया, कितना बचा रह गया, कितना ट्रांसफर कर दिया किसी और यूनिट को, और कितना बेच दिया। तो उसके बाद आपको टोटल पता लग जाएगा कि कितना मटेरियल इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हो चुका है। लेबर की अगर बात करें, लेबर आपने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिवली कितनी लेबर यूज करी, या फिर कोई लेबर ऐसी भी हो सकती है जो एक ही टाइम पर दो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रही है, तो कितना पोर्शन, कितने वर्किंग आवर्स उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए, तो उसके हिसाब से आप उनकी कैलकुलेशन करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मतलब जैसे बड़ी बड़ी मशीनें यूज हो रही हैं अगर ब्रिज बनाने के लिए, तो कितनी मशीनें, कोई ऐसी मशीन हो सकती है जो आपने प्लांट एंड मशीनरी जो है वो खरीदी है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कौन सी खरीदी है, कितना रेंट देना पड़ रहा है। या फिर कोई ऐसी मशीनरी है जिसका मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया रहे, तो कितने टाइम आप उसको यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीनरी है, वो एक साल में मान लीजिए पूरी तरह से खराब हो जाएगी, और एक साल बाद आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और एक साल में 6 महीने आपने कॉन्ट्रैक्ट ए में यूज किया, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट बी में यूज किया, तो अगर 10 लाख की मशीनरी है तो 5 लाख ईच कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी कॉस्ट होगी। कितनी प्लांट है मशीनरी जो है वो ट्रांसफर कर दी, और कितना उस हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल मशीन आपकी खुद की है और वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 में से 6 घंटे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में दे रही है, 4 घंटे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में दे रही है, तो जो डेप्रिसिएशन है उसका 60% एक कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और 40% दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो इसमें डेप्रिसिएशन जो है कि कितना यूज करें उसके हिसाब से आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। पहले टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितना यूज किया रहा है उसका। और अगर प्लांट मशीनरी बेच देते हैं, तो फॉर एग्जांपल 10 लाख की अगर प्लांट मशीनरी खरीदी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें से 4 लाख की बेच दी, तो अल्टीमेटली आपने 6 लाख की यूज करी है, तो सेल जो है वो भी माइनस कर देंगे। अनदर पॉइंट इसमें होता है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कितना वर्क सर्टिफाइड है, कितना वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए, वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है, जो भी पेमेंट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी कंपनी है वो पे करेगी, तो पे करने से पहले वो कहती है कि इसको सर्टिफाई करो कि जो काम किया है, जो आप बोल रहे हो एक्चुअल में आपने वो कर दिया है। तो इसके लिए जो वैल्यूएशन ऑफिसर होता है या फिर कोई भी अनदर पर्सन जो सर्टिफाइड होता है इस काम के लिए, वो वैल्यू करता है कि हाँ ठीक है, इतना काम इतने परसेंट, लेट से 30%, 40% एक्चुअल में किया जा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि 10 लाख में से 3 लाख का काम अब कंप्लीट किया जा चुका है, तो 3 लाख में से आपको फॉर एग्जांपल 10% वो रख के आपको 2,70,000 वो पे कर देगा। तो ये कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, जो ठीक है आप कर चुके हो बट अभी तक उसने सर्टिफाई नहीं किया, वो पेंडिंग टू बी सर्टिफाइड है। अब बात करते हैं एक एक स्टेप की, जैसे मटेरियल और लेबर, इनमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अब देखिए, इसमें डेबिट करेंगे। डेबिट का होता है, डेबिट होता है ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं वो डेबिट कर देंगे मटेरियल के केस में। मटेरियल में खर्चा कब कब हो सकता है, जब मटेरियल कंज्यूम कर देंगे, वो एक तरह का खर्चा है। खरीदना पड़ा मटेरियल, इशू आपको किया गया मटेरियल कि इसको यूज कर लो, वो भी एक खर्चा है बिजनेस के लिए। किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आपने मटेरियल लिया जिसको आप यूज करेंगे, जब भी मटेरियल यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो बिजनेस के लिए खर्चा है। और जब भी प्रॉफिट होगा, वो भी बिजनेस के लिए डेबिट में यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली कंपनी को, ओनर को देना है, तो वो एक तरह की उसके लिए लायबिलिटी है। क्रेडिट, क्रेडिट तब करेंगे जब बिजनेस में मटेरियल या तो आपको रिटर्न करना है, मतलब मटेरियल यूज नहीं करा, जो मटेरियल पड़ा हुआ था उसको वापस दे दिया। जैसे मतलब बिजनेस में यूज नहीं हो रहा मटेरियल, जैसे अगर रिटर्न कर दिया सप्लायर को, स्टोर को रिटर्न कर दिया, चोरी हो गया, यूज नहीं हुआ, मटेरियल बेच दिया, इश्यू कर दिया अनदर कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख का मटेरियल था, आपको 2 लाख का मटेरियल दिया गया कि इसको यूज कर ले, आपने
50,000 का मटेरियल जो है वो रिटर्न कर दिया, तो आपने यूज किया 1.5 लाख का, तो जो रिटर्न कर दिया उसको आप क्रेडिट कर देंगे। लेबर और ओवरहेड, इसकी अगर हम बात करें, देखिए लेबर जो काम करती है वो भी एक तरह का खर्चा है बिजनेस के लिए, और ओवरहेड्स जैसे फैक्ट्री रेंट, ये ओवरहेड है बिजनेस के लिए। तो ये जनरली खर्चे होते हैं, तो इसलिए इनको ऑलवेज डेबिट साइड में शो किया जाता है। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। जैसे ये मशीनरी है, या फिर कोई फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है या फिर कोई ब्रिज बनता है, तो उसके साथ ही शेड टाइप के बनाए जाते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि एक तरह का उन्होंने फॉर्मेशन क्रिएट किया है। तो डेबिट मतलब सारे खर्चे, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। प्लांट एंड मशीनरी में खर्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर रेंट पर लेनी पड़ी है कोई प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ रहा है। कुछ प्लांट मशीनरी जो है वो खरीदनी पड़ी है, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आपने ली है कि आप इसमें यूज करेंगे, मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एक्सपेंस हो रही है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। प्रॉफिट हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, उससे प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट अल्टीमेटली कंपनी को, ओनर को देना है, तो वो उसके लिए लायबिलिटी है, इसलिए डेबिट में। कुछ उधार पर खरीदा है, जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर हायर चार्जेस है कि आपने हायर कर लिया है तो उसके हायर चार्जेस पे करने पड़े हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई भी खर्चा जो प्लांट एंड मशीनरी से एसोसिएटेड है वो आप डेबिट शो करेंगे। क्रेडिट में, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी, 2 लाख की आपने ट्रांसफर कर दी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करी 8 लाख की मशीनरी, तो जो ट्रांसफर कर दी उसको आप क्रेडिट में शो करेंगे। WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, प्लांट एंड मशीनरी अगर बेच देंगे तो वो आपने यूज नहीं करी बिजनेस में, तो वो बेचने की जो वैल्यू है उसको आप क्रेडिट में शो करेंगे। अब बात करते हैं WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में खरीदी 10 लाख की, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू रहेगी 8 लाख रुपए, तो 10 लाख आपने डेबिट करे, 8 लाख आपने क्रेडिट करे, तो अगर आप देखें तो सिर्फ 2 लाख जो है वो डेबिट में इन एडिशन हुए। तो एक तरह से आपने ये इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कि 2 लाख की वैल्यू का जो प्लांट एंड मशीनरी था वो आप यूज कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये बेसिक की सिचुएशंस हो सकती है मशीनरी में, लेबर में, ओवरहेड्स में और प्लांट एंड मशीनरी में। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।